Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्टूडेंट फॉर बाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग सी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एक ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज है जिसके अंदर हम लोग जो चीजें सीख रहे हैं वो जितनी भी हमारी आने वाली और प्रेजेंट यानी मौजूदा दौर के अंदर हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, उन सब के अंदर वो सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। यानी अगर हम इन चीजों को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो ना सिर्फ हम सी लैंग्वेज को समझ लेंगे, बल्कि हम लोग जो आने वाली और मौजूदा दौर की बाकी लैंग्वेजेस हैं उनको समझना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो अगर आप मैट्रिकुलेशन के या इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के स्टूडेंट्स भी होने के बावजूद आप इन चीजों को समझें, तो आप एक बेसिक से लेके मास्टर लेवल तक इन चीजों को क्लियरली जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, जिससे जो है वो आपका हर जो जितने भी आप एग्जीक्यूशन करवाएंगे प्रोग्रामिंग की, आप अच्छी तरह से सीख लेंगे। ठीक है, सी लैंग्वेज जो है इसके अंदर हमने इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया, उसके बाद इसके अंदर डिफरेंट इनपुट आउटपुट्स जो इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे थे फंक्शन को डिस्कस किया। इसके बाद हमने डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स को स्टार्ट किया। डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स के अंदर हमने बेसिक जो इसके पार्ट्स हैं, लाइक इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट है, इफ एल्स इफ है, और इसके बाद जो हमारी नेस्टेड और स्विच स्टेटमेंट है, इनको हमने अच्छी तरह से प्रोग्रामिंग के थ्रू डिस्कस किया। इनके बाकायदा प्रोग्राम जो है वो मैंने आपको डेव के अंदर एग्जीक्यूट करके दिखाए। तो बेटा इन सब चीजों को बताने का मकसद है कि अगर आप लोगों ने पहले ये सारी चीजें नहीं सीखी तो लाजमी तौर पे चैनल पे जाके इन चीजों को अच्छी तरह से देखें, सीखें, ताकि शुरू से लेके जिस तरह आपको एक टीचर प्ले ग्रुप नर्सरी से एबीसी सिखाता है, मैंने इसी तरह कोशिश की है इस लैंग्वेज को शुरू से आपको एंड तक सिखाने की, तो उनको लाजमी तौर पे सीखिएगा। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली लूप कंस्ट्रक्ट के हवाले से है। लूप वही हमारी कंडीशनल जो है वो एक कंस्ट्रक्ट है जिसके अंदर जो है वो हम लोग किसी चीज को बार बार रिपीट करना चाहते हैं। उसकी रिपीट करने के लिए जो है वो मतलब एक चीज को हम लोग बार बार लिखना चाहते हैं, या फिर हम लोग जो है वो एक चीज को लिस्ट की फॉर्म में जो है वो शो करवाना चाह रहे हैं, लाइक हम लोग 1 से 10 तक नंबर, 1 से 100 तक नंबर। तो उसके लिए एक चीज के हम लोग एक स्टेटमेंट को बार बार लिखें, एक स्टेटमेंट को जो है वो लाइक मैं अपना नाम ही 10 दफा रिपीट करना चाह रहा हूँ, तो उसको लिए प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो हमारी आउटपुट स्टेटमेंट है उसके थ्रू जो है वो मैं 10 दफा वो स्टेटमेंट लिखूं तो मेरा 10 दफा वो नाम लिखा जाएगा। लेकिन अगर हम उसकी जगह पे ये लूप कंस्ट्रक्ट का इस्तेमाल कर लेंगे तो वो हमारे लिए बिल्कुल एक ही स्टेटमेंट के अंदर वो काम हो जाएगा जो हमने 10 स्टेटमेंट के अंदर करना है। तो आज के टॉपिक में बेसिकली हम लोग यही समझे सारा कुछ, इसको इसीलिए आपने एक डीपली जाके सोचना और समझना, और उसके बाद इनको बकायदा आपने डेव के अंदर या टर्बो के अंदर जो है वो आपने एग्जीक्यूट करके देखना है। कोई इशू हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। और बेटा इसके अलावा जो है वो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी तौर पे शेयर करें। हमारा टॉपिक है लूप कंस्ट्रक्ट। इसके अंदर हम लोग जो है वो बेसिकली लूप के बारे में पढ़ेंगे। लूप होती क्या है? स्टेटमेंट आर सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट इज एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली इज नोन एज अ लूप। जो चीज बार बार रिपीट होती है उसको हम क्या कहते हैं? लूप। मतलब कि चीज का लाइक दैट मैंने कहा कि अपना नाम है 10 दफा लिखना चाहता हूं, तो इसका मतलब मैं रिपीट करना चाहता हूं, तो एक चीज को रिपीट करना लूपिंग कहलाता है। द स्ट्रक्चर दैट रिपीट्स अ स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज नोन एज इटरेटिव और रिपीटेटिव और लूपिंग कंस्ट्रक्ट। इसी जो हमारा स्ट्रक्चर इसी का नाम जो है इटरेटिव भी है, रिपीटेटिव भी है, या फिर हम इसको लूपिंग कंस्ट्रक्ट भी कहते हैं। यानी इसके 3 नाम बन जाते हैं। इटरेटिव मतलब होता है रुक रुक के किसी चीज का रिपीट होना। रिपीटेशन का आपको पता है रिपीटेटिव बार बार चीजों का रिपीट होना। या फिर हमारा लूपिंग कंस्ट्रक्ट, लूप का मतलब चक्कर है। उसकी एग्जांपल मैं रियल लाइफ दूंगा आपको कि आपके अगर आपके क्लास के फिजिकल टीचर जो है वो आपको ग्राउंड में लेके जाते हैं, या फिर आप कहीं से जो है वो ट्रेनिंग ले रहे हैं किसी भी गेम की, तो वो आपको वार्म अप के लिए कहते हैं कि आपने इस ग्राउंड के 5 चक्कर लगाने हैं। तो आपको एक इनिशियल पॉइंट दे दिया जाता है, आपने उस इनिशियल पॉइंट से जो है वो आपने सर्कुलेट करके पूरे ग्राउंड का चक्कर लगा के उस पॉइंट तक पहुंचना, तो आपका एक चक्कर यानी एक लूप कंप्लीट होगी। सेम लाइक इज दैट 5 पूरे करने के लिए आप अगेन फिर वहां से फिर इसी तरह जो है रिपीट होता रहेगा। सेम इसी तरह लूप के अंदर क्या होता है, एक चीज को हम बार बार लिखेंगे तो इसके लिए हम क्या होगा, हमें एक कंडीशन दी जाएगी, उस कंडीशन का इनिशियल पॉइंट पता होगा, उस इनिशियल पॉइंट से हमने फाइनल पॉइंट तक जाना वो हमें पता होगा। इन चीजों को बार बार दोहराना जो है वो हमारा लूपिंग में आ जाएगा। लूप्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर 2 पर्पसेस। इसके 2 मेन मकसद हैं। पहला क्या आ गया, दे आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स, यानी एक खास नंबर ऑफ टाइम्स के लिए। मतलब कि एक चीज हम 10 दफा, 20 दफा, 25 दफा लिखना चाह रहे हैं, इसका मतलब हमें पता है स्पेसिफिकेशन का
ठीक है। और दूसरा आ जाता है फॉर एग्जांपल अ लूप कैन बी यूज्ड टू डिस्प्ले अ मैसेज ऑन अ स्क्रीन फॉर 10 टाइम, 10 दफा जो है हम एक चीज को रिपीट करना चाह रहे हैं। सेम इस तरह दूसरा दे आर यूज्ड टू अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज का सीक्वेंस शो करवाना चाहते हैं। मैं ऑलरेडी आपको इंट्रो में बता चुका हूं कि तरतीब के साथ, लाइक दैट फॉर एग्जांपल अ लूप कैन बी यूज्ड टू डिस्प्ले अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर फ्रॉम 1 to 10, कि 1 से 10 तक हम नंबर की लिस्ट शो करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए प्रिंट एफ, उसके अंदर जो है वो हम लोग न्यू लाइन के लिए फॉर्मेट एस्केप सीक्वेंस यूज करें और बड़ी लंबी स्टेटमेंट लिखें, सिंगल साइक हमारा लूपिंग कंस्ट्रक्ट इस्तेमाल हो जाएगा। इसकी बेसिकली हमारे पास तीन टाइप्स है बेसिकली, व्हाइल लूप आ जाती है, डू व्हाइल लूप आ जाती है और फॉर लूप आ जाती है। व्हाइल लूप के अंदर बेटा क्या होता है, व्हाइल का मतलब होता है एक खास लम्हे के लिए हमें पता होता है कि एक चीज हम ये काम करना चाहते हैं, कंडीशन ट्रू होने तक वो चीज रिपीट होती रहती है, वो काम होता रहता है। उसके बाद जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है वो हमारी चीज टर्मिनेट हो जाती है। व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप में फर्क क्या है? इन तीनों लूप्स के अंदर काम तो ये होना है, एक चीज ने रिपीट होना है और हमने उसको इनिशियल बनाना है, उसको फाइनल बताना है। लेकिन इनके अंदर फर्क है, व्हाइल लूप के अंदर हमने पहले कंडीशन लिखनी है, उसके बाद हमने उसकी बेस पे कंडीशन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, और डू व्हाइल लूप के अंदर पहले हमने स्टेटमेंट्स लिखनी है एंड देन उसके बाद हमने क्या करना है, अपनी कंडीशन को वहां पे लगाना है कि हम ये काम इसलिए करना चाहते हैं। और फॉर लूप के अंदर हमने उसको इनिशियल पॉइंट बताना है कि यहां से, लाइक आपके पीटी टीचर ने आपको कहा था कि आपने इस पॉइंट से लेके पूरे ग्राउंड के यहाँ पे इतने चक्कर लगाने, इट्स मीन वहां पे आपको फॉर लूप का एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। बताने का मकसद ये है कि प्रोग्रामिंग के अंदर कहां पे आपने ये चीजें इस्तेमाल करनी है, आपको इससे लॉजिक हो जाएगा कि हमें व्हाइल कहां पे यूज होगी, हमारी डू व्हाइल कहां पे यूज होगी और हमारी फॉर कहां पे यूज होगी। और बेटा एक आपको जो इंटरमीडिएट के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात बता दूं कि फॉर लूप का जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन एज ए प्रोग्राम आपको लाजमी तौर पे आता है, तो फॉर लूप को अच्छी तरह से समझिएगा ताकि आप इन चीजों को जो है वो बेसिक से लेके फाइनल तक अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करवा सकें। अब हम बेटा इसको समझने के लिए एक छोटा सा जो है वो प्रोग्राम लिखते हैं कि लूप कैसे काम करती है। तो प्रोग्राम बेसिकली बेटा हमारा क्या है कि हम लोग ना व्हाइल लूप्स जो सबसे पहले है उसको इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर मैं अपना नाम यानी मोहम्मद अकमल नदीम या अकमल नदीम जो है वो 5 से 10 दफा, चले मैं 10 दफा जो है उसको मैं शो करवाता हूँ। ठीक है, उसके लिए जो है वो मैं कैसे प्रोग्राम राइट करूंगा, उसके अंदर किस तरह व्हाइल लूप का इस्तेमाल करूंगा, ये हम इसके अंदर देखते हैं। आपको पता है कि पैटर्न के अंदर हमारे पास हेडर फाइल्स वैसे आएंगी, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच कोनियो डॉट एच, उसके बाद हमारा आ गया इंट मेन। ठीक हो गया, और हम लोग इसके अंदर बेटा बॉडी जो है वो अब हम इसकी राइट करते हैं। बॉडी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वो नंबर डिसाइड करेंगे जो हमने करना है। यानी आपको पता है कि हम लोग पहले भी प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके अंदर भी हमने ये किया, इंटीजर डाटा टाइप और एन उस नंबर का नाम है। ठीक हो गया, उसके बाद हम एन को वैल्यू देते हैं, यानी लूपिंग के अंदर जो है ना वैल्यू फिक्स करनी पड़ती है कि हम लोग कहां से इसको स्टार्ट करना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग क्लियर स्क्रीन करते हैं, यानी कि जो हमारा पहले नंबर था ना वो 1 था, अब इसके बाद हमने आगे नंबर को जो है वो लेके जाना है। ठीक है, क्लियर स्क्रीन के बाद अब हम व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं, व्हाइल का वर्ड हमने इस्तेमाल किया। उसके बाद हम लोग जो है वो कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। पहले मैंने आपको जिक्र किया था कि व्हाइल के अंदर क्या पहले कंडीशन लिखी जाती है और उसके बाद स्टेटमेंट्स को जो है वो राइट किया जाता है। व्हाइल के बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो है वो हम लोग एन जो है उसकी वैल्यू कितनी दफा रिपीट करना चाहते हैं, लाइक जो है वो हम लोग 8 टाइम्स मैं कह लेता हूँ कि अपना नाम जो है वो मैंने लिखना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगा, एन इज लेसर देन और इक्वल टू जो है वो हमारा 5 के। उसके बाद हम n को इंक्रीमेंट करते हैं। आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर का पता है कि क्या करता है काम, कि ये चीज को जो है वो एक दफा एक गुना जो है वो बढ़ाता है, इंक्रीमेंट करता है। लेकिन यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, व्हाइल लूप का हमने इस्तेमाल किया, हमने तो इसके अंदर वो चीज लिखी ही नहीं। हम ब्रैकेट के अंदर जो है वो आप लिखेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, लाइक प्रिंट एफ है और मैं लाइक अकमल नाम लिखना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया, ये मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ और यहाँ पे मैं एक फॉर्मेट स्पेसिफायर स्लैश एन का इस्तेमाल करूंगा, बैक स्लैश एन का, क्योंकि मैं ना इसको एक लाइन के अंदर लिखना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया, उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, हमारा ये बंद हो जाएगा एंड देन उसके बाद हमारे पास एन इंक्रीमेंट के जो एन की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। अब उसके बाद हमारे पास
आ जाएगा गेच, ये मैंने बंद किया है किसको, जो हमारी लूप थी, एंड देन गेच यानी गेट करेक्टर, और अब ये बंद हो गया प्रोग्राम। अब ये काम क्या करेगा, सबसे पहले वैल्यू उसकी 1 है, उसके बाद वो वाइल कंडीशन चेक करेगा कि 8 टाइम वो क्या कह रहा है, प्रिंट करवा दे अकमल को। जब तक वो 8 होगा तब तक वो चलता रहेगा। लाइक दैट हम लोग यहाँ पे जो है वो राइट करते हैं कि जो उसकी आउटपुट आएगी, कुछ भी नहीं, स्क्रीन के ऊपर जो है वो सिंपल इज दैट आ जाएगा, ऐसे लिखा हुआ अकमल, फिर से रिपीट हो रहा है नाम, फिर से ये तब तक होगा जब तक हमारी कंडीशन ठीक रहती है। और कंडीशन के अंदर हमने क्या लिखा था, अब ये 1 2 3 4 5 6 हो गया। कंडीशन हमने कहा था कि n इज लेसर देन और इक्वल टू 8, जब तक वो 8 नहीं हो जाता, जैसे 9 पे होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब है कि अभी हमारी ये रोटेशन चलेगी, वो लिखेगा, ये ले जी, ये इसने टाइप कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 दफा जो है उसने अकमल को प्रिंट कर दिया। अब यही अगर मैं प्रिंट एफ इस्तेमाल करता सिंपल में, तो क्या होना था, मुझे 8 दफा प्रिंट एफ अकमल, उसके बाद न्यू लाइन, प्रिंट एफ अकमल एंड न्यू लाइन, इट्स मीन मुझे वो 8 स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेगी, लेकिन मैंने इतने से एक स्टेटमेंट के अंदर ही सारा कुछ जो है वो कर दिया। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स के हवाले से अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर वाइल लूप को, डू वाइल लूप को और फॉर लूप को हम अच्छी तरह से जो है वन आफ्टर अदर प्रोग्रामिंग के थ्रू हर एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके हम लोग बकायदा सीखेंगे भी और इनको रन भी करेंगे। वीडियो पसंद हुई तो लाजमी तौर पे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दीजिएगा। और इसके अलावा बेटा कोई भी इशू हो, कंफ्यूजन हो या कोई समझ ना आए हो तो वो भी लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।